गो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके। तो बेटे कल लास्ट में जो चीज़ हम पढ़े थे, मैं फिर से रिकॉल करते हैं। लास्ट को हम ये पढ़ रहे थे कि कुछ सीरीज के सॉन्ग, कुछ पर्टिकुलर सीरीज के सॉन्ग डिस्कशन कर रहे थे, और मैंने बोला था आपको ये फॉर्मूले याद रखने के लिए। तो अब सबको ये सारे फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है। कि 1 + 2 + 3 अप टू n नेचुरल नंबर्स है ना, इनका सॉम आ जाता है n × n+1/2। और ये पूरा सीरीज को कंप्रेस करके ऐसे लिखा जाता है समेशन n। अच्छा, दूसरा बात है 1² + 2² + 3² ऐसे लेके n² तक, है ना, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर इज इक्वल टू सॉम क्या होता है बेटे, n × n+1 × 2n+1/6। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे तरह से। और यस सर। ये जो सीरीज है इसको कंप्रेस करके हम समेशन n² लिखते हैं। 1³ + 2³ + 3³ अप टू nth नेचुरल नंबर का क्यूब क्या हो जाएगा, n × n+1/2 का होल स्क्वायर। और इसको हम कैसे, ये पूरा जो सीरीज है इसको कंप्रेस करके समेशन n³ करके लिखा जाता है। अच्छा, और बेटे हम कल क्या डिस्कस सर कर रहे थे। हम इसको लिख सकते हैं कि सर समेशन ऑफ एन क्यू इक्वल्स टू सर समेशन ऑफ एन का, सर मतलब ईच टर्म, मतलब सर वो समेशन ऑफ एन सर उसका स्क्वायर। हाँ हाँ, यस यस यस, व्हाई नॉट, यस। हाँ, अच्छा ठीक है। ऑब्वियसली यस सर। ऑब्वियसली बेटे, ये जो n × n+1/2 जो है ना, जिसका स्क्वायर, और ये क्या है, ये समेशन n है, तो समेशन n का स्क्वायर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बस आपको ये फार्मूला, तीन फार्मूला याद रखना है। और उसके साथ साथ और क्या डिस्कस किए थे बेटे, कि सपोज हम किसी भी सीक्वेंस का, एपी या जीपी नहीं, कोई भी सीक्वेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। एपी जीपी तो फॉर्मूला हमें पता है, कोई भी अलग सा सीक्वेंस, एनी सीक्वेंस, उसका सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा ना, उसका फर्स्ट टर्म प्लस उसका सेकंड टर्म प्लस उसका थर्ड टर्म, ऐसे करके अप टू nth टर्म। तो किसी भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू nth टर्म अगर ऐड करते हैं तो उसको एस एन के द्वारा डिनोट करते हैं। तो एस एन का मतलब सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स। और इसी चीज को हम कंप्रेस करके समेशन टी एन करके भी लिखते हैं, है ना। समेशन टी एन का मतलब है T1 + T2 + T3 प्लस अप टू टी एन। इसी चीज को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ओके। और बेटे समेशन के कुछ मैंने आपको क्वेश्चन करवाते वक्त उसका कुछ अलजेब्रा बताया था, जैसे कि समेशन ऑफ, सपोज समेशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए प्लस समेशन ऑफ बी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होता है। और नेक्स्ट बात क्या बोला था, समेशन, सपोज लिखा है समेशन ऑफ के इंटू, लेट्स से के इंटू टी एन लिखा है। तो आप ये जो कांस्टेंट के को इसको बाहर भी ले सकते हो, बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो, के इंटू समेशन टी एन। और ये वाला मैं समझा देता हूँ कैसे ऐसा होता है। देखो बेटे, समेशन के टी एन मतलब टी एन के साथ के मल्टीप्लाई हुआ है, और समेशन के टी एन का मतलब है के इंटू T1 प्लस के इंटू T2 प्लस के इंटू T3, ऐसे करके अप टू प्लस के इंटू टी एन। और बेटे इन सबसे अगर आप के कॉमन ले आओ तो के होल इंटू T1 + T2 प्लस अप टू टी एन। तो के होल इंटू, बेटे ये क्या है बेटे, इसको हम कंप्रेस करके क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ टी एन। तो जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये तीन चीजें कल डिस्कशन किए थे और उसको लेकर सवाल किए थे, और ये एग्जाम में नहीं आएगा। दीज टू क्वेश्चंस विल नॉट कम इन एग्जाम, क्योंकि ये दोनों सिलेबस में नहीं है आपका अभी का सिलेबस। तो फिर भी आप, ये दोनों सवाल बहुत इजी है, तो ये सवाल कल मैं करवा दिया था, आई होप आप समझ गए थे। अभी दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल दे रखा है वन, बेटे ये डॉट जो है ना इंटू है, ठीक है ना, 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस 3 × 4 × 5 प्लस डॉट डॉट अप टू एन टर्म्स, है ना। और हमें इसका सॉम निकालना है ना, मतलब ये एन टर्म्स का सॉम निकालना है। तो बेटे ये बहुत ही इजी सवाल है, आप देखो बहुत ही इजी सवाल है। पहले तो ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म क्या है ना, 1 × 2 × 3, और सेकेंड टर्म क्या है, 2 × 3 × 4।
थर्ड टर्म क्या है 3 × 4 × 5। तो हमें इसी से गेस करना है कि इसका nth टर्म क्या हो रहा हो। कोई बता सकते हो? फर्स्ट टर्म 1 × 2 × 3, सेकंड टर्म 2 × 3 × 4, थर्ड सर टर्म। एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू। वेरी गुड बेटे, आप चेक कर लो ना, ये सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है उसका फर्स्ट फैक्टर 1 है, सेकंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर 2 है, थर्ड टर्म का फर्स्ट फैक्टर 3 है। तो बेटे nth टर्म का फर्स्ट फैक्टर क्या हो रहा होगा? n हो रहा होगा। एंड हर टर्म में देखो बेटे, जो सेकंड फैक्टर है वो फर्स्ट फैक्टर से एक ज्यादा है, देख रहे हो ना। तो बेटे nth टर्म का भी जो सेकंड फैक्टर होगा वो क्या होगा? n+1 होगा। और बेटे जो थर्ड फैक्टर है वो देखो बेटे सेकंड फैक्टर से एक ज्यादा है, समझ रहे हो कि नहीं? या फिर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट फैक्टर से दो यस सर। ज्यादा है, देख सकते हो। तो बेटे जो nth टर्म में सीरीज का होगा उसका थर्ड टर्म क्या आ जाएगा? n+2। तो यही होगा आपका क्या बेटे? Tn। क्या होगा ये? nth टर्म उसका, समझ रहे हो ना? सीरीज का nth यस टर्म सर। Tn यहाँ आएगा। सबको यहाँ तक समझ में आया? अब बेटे यस हमें सर। अच्छा, हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल दी n टर्म्स निकालना है ना, प्लस दे रखा है, सम निकालना है, मतलब हमें Sn निकालना है। और Sn का फॉर्मूला क्या बताया अभी? जस्ट समेशन Tn। टेन। समझ रहे हो? अच्छा, आप सोच रहे होगे सर Sn का फॉर्मूला क्यों नहीं डाल देते? अरे भाई, फॉर्मूला तो तभी डालोगे ना अगर एपी या फिर जीपी होगा। उनका फॉर्मूला आपको मालूम है एपी जीपी का? ये ना तो एपी है ना तो जीपी है। क्या ये एपी है? ये फर्स्ट टर्म 2, ये फर्स्ट टर्म 6, नो सर। ये सेकंड टर्म कितना 24, ये थर्ड टर्म कितना 60। ये तो एपी भी नहीं है कि जीपी भी नहीं है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का जो फॉर्मूला एपी के लिए अलग, जीपी के लिए अलग, वो इधर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इधर ऐसे करना होगा। तो पहले तो हमें इसका nth टर्म क्या है वो गेस करना होगा। फिर बेटे Sn इज इक्वल टू हमें निकालना है जो कि समेशन Tn। तो समेशन, अच्छा जो Tn लिखा है ना इसको मैं खोल देता हूँ, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाए खोल देता हूँ इस साइड में। तो बेटे n × n+1 मतलब n² + n है ना, इंटू n+2। तो बेटे मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा ना, n² × n मतलब n³ प्लस n² इंटू मतलब 2n², और ये n × n मतलब 3n² आ जाएगा, और n × 2n। समझ रहे हो? Tn इज इक्वल टू यार, तो हमें Sn निकालना है समेशन Tn, और समेशन Tn क्या है ना, n³ प्लस 3n² प्लस 2n। तो देखो बेटे इज इक्वल टू, मैंने बोला था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दोगे तो समेशन n³ प्लस समेशन 3n² प्लस समेशन 2n। सबको समझ में आ रहा है? यस अच्छा, सर। यस सर। समेशन n³ का डायरेक्ट फॉर्मूला, समेशन n³ का मतलब क्या होता है ना, 1³ प्लस सर एन और लिन हाँ यस, सर एन और इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। वेरी गुड, सबको समझ में आया? लॉस बेटे ये 3 कांस्टेंट है, समेशन के बाहर निकाल दो। यस सर। तो थ्री 3 समेसन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा। सर समेशन एन एन स्क्वायर, और समेशन n² क्या होता है? n × n+1 इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। बाई 6। एवरीबॉडी गेट इट? प्लस समेशन 2n, 2 बाहर निकाल दो, और समेशन n का मतलब 1+2 प्लस अप टू n तक। यस क्या सर हो एन जाएगा? और इंटू एन प्लस वन बाई टू। सबको समझ में आया? ओके ठीक है। तो यस सर। आगे आप खुद से कर सकते हो, ये 2 2 कट गया, और ये 3 से यस कट सर। के ये 2 हुआ। और फिर आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, क्योंकि और सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। बट n × n+1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, n² × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। इधर आ जाएगा n² × n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, प्लस ये वाला टर्म क्या है, n × n+1 इंटू 2n+1 बाई 6, सॉरी बाई 2, और जगह नहीं है क्या? हाँ है। प्लस ये लास्ट टर्म क्या है बेटे, n × n+1। तो आप अगर गौर करो बेटे तो ये तीनों टर्म में से आप n × n+1 सर कॉमन एन और इंटू एन प्लस वन। यस सर कॉमन ले सकते ले हैं। सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद सिंपल से आपको क्या करना है, फ्रैक्शन एडिशन करना है और कुछ नहीं। अरे कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? यस सर। या यस कर दूं? सर। यस सर। कर यस सर। दूं इसको, कर दूं क्या इसको? नो नो सर हम कर लेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इसका पहला वाला देखो,
क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत इजीली हो गया, nth टर्म बड़े आराम से हम गेस कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1 का nth टर्म थोड़ा सा ट्रिकी था, मैंने कल समझाया था कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो सीरीज है उसका फर्स्ट टर्म 2 इंटू 5 है, सेकंड टर्म 5 इंटू 8 है, बेटे डेसिमल नहीं है, इंटू है, थर्ड टर्म 8 इंटू 11 है, ऐसे करके अप टू एन टर्म का सम हमें निकालना है ये सीक्वेंस का। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये टर्म्स ना तो एपी में है ना तो जीपी में है, तो हमें इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकालने के लिए फर्स्ट इसका क्या निकालना होगा बेटे, nth टर्म। हमेशा याद रखो अगर बेटे सीक्वेंस एपी की जीपी की एचपी में नहीं होता है और हमें सम ऑफ एन टर्म्स निकालना होता है तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, nth टर्म tn निकालेंगे, और tn निकालने के बाद Sn इज इक्वल टू समेशन tn का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो इधर भी हमें पहले tn निकालना था, मतलब इसका जो nth टर्म वो क्या है निकालना है। तो हम देखे, सोचे कि ऑब्जर्व किए कि ये सीक्वेंस का हर टर्म 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, और अगर गौर करते हैं फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर 2, सेकेंड टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर 5, थर्ड टर्म का जो फर्स्ट फैक्टर 8, ये एक एपी बन रहा है। तो इसका मतलब बेटे ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर, सेकेंड टर्म का फर्स्ट फैक्टर, थर्ड टर्म का फर्स्ट फैक्टर, ये एक एपी है 2 5 8। तो इसी पैटर्न से जो nth टर्म होगा उसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा ना, इसी एपी का nth टर्म, क्योंकि जो एपी है 2 5 8 ऐसे करके जो एपी है, यस सर। इस एपी का फर्स्ट टर्म इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म का फर्स्ट फैक्टर है, क्लियर नॉट। तो ऐसे करके इस सीरीज का जो nth टर्म होगा उसका फर्स्ट फैक्टर क्या होगा ना, इसी एपी का nth टर्म, मतलब 2 5 8 ये एपी का nth टर्म। तो ये एपी का nth टर्म क्या होगा a प्लस a क्या है बेटे 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बेटे 3, बस। और बेटा हर टर्म का सेकंड फैक्टर को अगर देखे तो वो भी एक एपी ही बन रहा है, 5 8 11 वो भी एक एपी बन रहा है। तो पूरा जो सीक्वेंस का जो nth टर्म होगा उसका जो सेकंड फैक्टर होगा वो बेटे 5 8 11 ये एपी का nth टर्म आ जाएगा। तो 5 8 11 इसका nth टर्म क्या होगा, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है बेटे 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आया था, तो tn मिल गया था, फिर Sn का फॉर्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिए थे, Sn इज इक्वल टू समेशन tn मतलब समेशन दिस और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समेशन दिस प्लस समेशन दिस प्लस समेशन दिस। समेशन 2 का मतलब भी समझाया था कि बेटे कांस्टेंट का समेशन मतलब बेटे 2 को कितने टाइम ऐड किया जा रहा है बेटे, n टाइम ऐड किया जा रहा है, मतलब 2 समेशन 2 का मतलब होता है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू n टाइम। तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है 2n, और ये दोनों तो इजी है। तो बेटा आगे चलते हैं, अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आया राइट ये चीज। यस सर। यस सर। ओके अच्छा, तो आज कुछ इक्का दुक्का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देख लेंगे, फिर हम आज ही स्ट्रेट लाइन का बेसिक स्टार्ट करेंगे। तो एग्जाम्पल 10 देखो क्या दे रखा है, द डिजिट्स ऑफ ए पॉजिटिव नंबर हैविंग 3 डिजिट्स है ना, एक पॉजिटिव नंबर है जिसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, 3 डिजिट वाला एक नंबर है, 3 डिजिट वाला एक नंबर है, और बोल रहा है कि उस नंबर का जो डिजिट्स वो एपी में, मतलब एक 3 डिजिट नंबर है और उसके तीनों डिजिट किसमें है, एपी में, समझ रहे हो ना। अच्छा, यस सर। और क्या दे रखा है बेटा, एंड देयर सम इज 15, किसका सम ना, डिजिट्स का सम, जो तो तीनों डिजिट है उनका सम 15 दे रखा है। तो बेटा यहां तक पहले कर लेते हैं। तो अच्छा उसने बोला है कि 3 डिजिट वाला नंबर है, अच्छा तो बेटा 3 डिजिट वाला नंबर है, ऐसे करके 3 डिजिट वाला नंबर है। अच्छा 3 डिजिट वाला जो नंबर है उसका तीनों डिजिट एपी में है, और बेटे तीनों डिजिट का सम भी दे रखा है, मतलब ऐसा सोच लो कि 3 चीजें एपी में हैं और तीनों का सम भी आपको गिवन है। तो मैंने बताया था वो तीनों कैसे लोगे, वो तीनों टर्म ए माइनस डी ए ए प्लस टू। प्लस, है ना। तो लेट द डिजिट्स ऑफ द नंबर, जो नंबर है
मानो उसका डिजिट्स है ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। और उसने क्या दे रखा है कि डिजिट्स का सम दे रखा है 15, ये तीनों डिजिट्स का मतलब वंस प्लेस वाला डिजिट क्या है बेटे ए प्लस डी, टेंस प्लेस का डिजिट क्या है बेटे ए, हंड्रेड्स प्लेस का डिजिट क्या है बेटे ए माइनस डी, और तीनों डिजिट का सम भी आपको दे रखा है ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, क्या दे रखा है आपको 15। तो बेटे आपका माइनस डी प्लस डी कट गया तो 3a इज इक्वल टू 15, तो a क्या आ जाएगा 5। 5। तो बिटवीन जो मिडिल वाला डिजिट है 5 है ना, मिडिल वाला डिजिट क्या है बेटे 5, और ये दोनों भी निकालना है। तो बेटे उसके लिए और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, तो उसने दे रखा है, देखो उसका सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है ना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये जो डिजिट्स है ना ए माइनस डी, ए प्लस डी, अगर ये डिजिट्स को रिवर्स करके लिखे मतलब ए प्लस डी, ए माइनस डी, तो जो न्यू नंबर मिलेगा, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इन डिजिट्स को रिवर्स करके लिखने से जो न्यू नंबर मिलेगा दैट इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर जो है, ये ओरिजिनल नंबर जो है उससे 594 कम होगा। अच्छा एक बात बता, तो पहले तो ओरिजिनल नंबर होगा क्या, ओरिजिनल नंबर मतलब अभी जो ए नंबर, प्लस डी, ए माइनस डी। अच्छा देखो बेटे, अगर मैं आपको एक सपोज मैं आपको बोलूं कि देयर इज ए नंबर, एक 3 डिजिट नंबर है और उसका यूनिट प्लेस में 2 है एंड वंस प्लेस, टेंस प्लेस में सपोज मैं बोलता हूँ 3 है और 100 प्लेस में बोलता हूँ 7 है, और आपको पूछता हूँ वो नंबर क्या है, तो ये तो देख के आप बोल देते हो 7 into 7 into 1000 plus 3 into 100 plus 2 into 1। हाँ 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1, अरे याद आया, ये तो सॉरी ये सर। तो हाँ ये तो एलकेजी यूकेजी में हमारा मतलब शायद हमारा क्लास 1 में मानव संघ का प्रश्न एक बुक सॉरी होता है। सर। हाँ अरे समझ रहे हो, सर गलती से बोल दिया। यस सर। अरे देख रहे हो, एक 3 डिजिट नंबर का तीनों डिजिट अगर मैं आपको दूं तो नंबर क्या बनता है, 7 किस किस प्लेस में बेटे 100 प्लेस में, तो 7 इंटू 100 प्लस 3 टेंस प्लेस में 3 इंटू 10 प्लस 2 1 प्लस, अरे होगा ना, ये देख लो ये क्या आ जाएगा, यस सर। अरे गॉट इट एवरीबॉडी, हेलो। यस सर। यस सर। हाँ तो बेटा आपका ये जो 3 डिजिट नंबर है वो डिजिट क्या बनेगा ना, उसका 100 प्लेस, 100 प्लेस या टेंस प्लेस या वंस प्लेस, तो 100 प्लेस में एम डी है तो एम डी इंटू 100 प्लस ए इंटू 10 प्लस ए प्लस डी इंटू 1, मतलब ए प्लस डी डायरेक्ट, ये है ओरिजिनल नंबर। अच्छा न्यू नंबर, न्यू नंबर मतलब आप अगर डिजिट्स को रिवर्स करके लिखो, पहले ए प्लस डी फिर ए माइनस डी, तो ऑब्वियसली न्यू नंबर क्या हो जाएगा ए प्लस डी इंटू 100 प्लस ए 10 है क्योंकि 10 प्लेस तो वही रहेगा, प्लस ए माइनस, ये न्यू नंबर, ये ओरिजिनल नंबर। और वो उसने बोल रखा है कि न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 594 लेस है, तो न्यू नंबर क्या है ना ए प्लस डी इंटू 100 प्लस 10a प्लस ए माइनस डी इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर से 594 कम, ओरिजिनल नंबर क्या है ना ए माइनस डी इंटू 100 प्लस 10a प्लस ए प्लस डी, ओरिजिनल नंबर। हाँ बोलो बोलो। सर स्टार्टिंग से एक बार समझा दीजिए ना सर, मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। पूरा स्टार्टिंग से, ये सर प्लीज सर। अच्छा तो 3 डिजिट नंबर है, उसका तीनों डिजिट क्या होंगे ए माइनस डी ए प्लस डी, तीनों डिजिट आ गए ए माइनस डी ए प्लस डी, है ना, क्योंकि उसने बोला है कि वो 3 डिजिट नंबर का तीनों डिजिट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो मानो तीनों डिजिट ए माइनस डी ए प्लस डी है, और उसने क्या दे रखा है ना, तीनों डिजिट का सम आपको दे दिया है 15, तो बेटे तीनों डिजिट का सम मतलब ए माइनस डी ए प्लस डी, वो तीनों डिजिट का सम क्या है बेटे 15, तो ऐड कर दिए, डी माइनस डी कट गया, 3 आ गया 15, तो ए आ जाएगा 5। और फिर बोला है कि द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, ये जो 3 डिजिट नंबर है जो जिसका 100 प्लेस एम एन डी, टेंस प्लेस है यूनिट प्लेस 1 ए प्लस डी है, अगर आप इसको रिवर्स करके लिखो मतलब 100 प्लेस में ए प्लस डी, टेंस प्लेस में एंड वंस प्लेस में एम एन डी, अगर रिवर्स करके लिखो तो जो न्यू नंबर मिलेगा वो ओरिजिनल नंबर से 594 छोटा है,
तो ओरिजिनल नंबर पहले होगा क्या? ना बेटा ओरिजिनल नंबर क्या होगा? जब मैं आपको किसी भी 3 डिजिट नंबर का 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड 1 प्लेस का डिजिट्स बता देता हूँ, तो आप नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो? 100 प्लेस वाला डिजिट इंटू 100 प्लस 10 प्लेस वाला डिजिट इंटू 10 प्लस 1 प्लेस वाला डिजिट इंटू 1 आ जाता है नंबर, स्कूल में पढ़े थे। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा ना? 100 प्लेस वाला डिजिट क्या है? -d दैट इंटू 100 प्लस 10 प्लेस a दैट इंटू 10 प्लस 1 प्लेस a प्लस b, ये होगा ओरिजिनल नंबर। न्यू नंबर क्या आ जाएगा? जब आप इसको रिवर्स करके लिखोगे तो 100 प्लेस में a प्लस b आ जाएगा, 10 प्लेस में a ही रहेगा और 1 प्लेस में a d हो जाएगा। तो न्यू नंबर क्या हो जाएगा? a प्लस d इंटू 100 प्लस 10a प्लस a d। ओके, आगे चलते हैं। और उसने क्या बोला है ना, न्यू नंबर ओरिजिनल नंबर से 594 छोटा है। न्यू नंबर क्या है? ये है ना, ये न्यू नंबर, एंड दिस इज 594 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? ये, और ये ओरिजिनल नंबर से 594 कम है। अब भाई मुझे नहीं लगता कि आगे मुझे करना चाहिए, a का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, तो इसी इक्वेशन को इसी इक्वेशन में आप a का वैल्यू डाल दो तो खाली d ही बस बच जाएगा, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप d निकाल दोगे, है ना बेटे। a का वैल्यू क्या है बेटे? a इज इक्वल टू 5 है, d हो गया क्या? 500, a इक्वल टू 5, तो 5 प्लस d इंटू 100 मतलब 500 प्लस 100d प्लस बेटे a इज इक्वल टू 5, तो 10a प्लस a कितना? 11 है, 11 है और a 5 है, तो क्या हो जाएगा? 55 माइनस d, सबको समझ में आ रहा है? इज इक्वल टू a यस सर। आपका 5 है तो 500 माइनस 100d, अच्छा 10a प्लस a कितना हो जाएगा? 11 है, 11 है कितना हो जाएगा? a 5 है तो 11 है 55 प्लस d माइनस 594। तो बेटे आपका क्या क्या कट जाते हैं देखो, लेफ्ट में 500 है, राइट में 500 है, लेफ्ट में 55 है, सर राइट इसको में। हम कर देंगे सर। और खुद से कर लोगे आगे? यस हाँ, सर। तो आप d पता करो, d क्या होगा पता करो, और d पता होने का सवाल में पूछा है, क्या सवाल में फाइनली पूछा है कि वो नंबर क्या है, ओरिजिनल 3 डिजिट नंबर क्या है। तो उसके लिए आपको तीनों डिजिट निकालना पड़ेगा, a माइनस d का लोड कर दोगे, a प्लस d, तो तीनों डिजिट मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं। यस सर। अच्छा, ये बड़े मजेदार सवाल है, बड़ा ही मजेदार सवाल है। सवाल है कि अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेट ऑफ, डेट समझते ना बेटे, उधार है ना, उधार। अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेट ऑफ 3600, बेटे इसमें जो टी है ना वो साइलेंट रहता है, डेट पढ़ोगे इसको। तो अ मैन अरेंजेस टू पे ऑफ ए डेट ऑफ 3600 बाय 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। एक इंसान क्या कर रहा है, 3600 उसका उधार है, और उधार को कैसे चुकाएगा? 40 एनुअल इंस्टॉल में चुकाएगा, है ना। एक बार ना दे के 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट में वो उधार चुकाएगा। एंड व्हिच फॉर्म एन अरिथमेटिक सीरीज, तो जो 40 एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना बेटे, हर साल जो एनुअल इंस्टॉलमेंट हो देगा, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट एक एपी बना रहे हैं, है ना, एपी बना रहे हैं, ठीक है। मतलब इस साल जो दिया नेक्स्ट साल में जो देगा, तीसरे साल में जो देगा, वो एक एपी बनेगा। अच्छा, when 30 ऑफ द इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, 40 इंस्टॉलमेंट में उसको भरना था, पूरा 40 इंस्टॉलमेंट में 3600 रुपीज उसको उधार चुकाना है। लेकिन 30 इंस्टॉलमेंट देने के बाद वो इंसान गुजर गया, है ना, मर गया, ही डाइज। When 30 of the installments are paid, he dies, 30 इंस्टॉलमेंट के बाद उसका मृत्यु हो गया। लिविंग 1/3 ऑफ द डेट अनपेड, ऑब्वियसली भाई 40 इंस्टॉलमेंट है उसको पूरा करना था, 30 इंस्टॉलमेंट में पूरा 30 इंस्टॉलमेंट दे चुका है, तो बाकी जो 10 इंस्टॉलमेंट बाकी रह गए हैं, उस वजह से उसका कुछ उधार बाकी रह गया। तो कितना उधार बाकी रहा बोल रहा है? 1/3 ऑफ द डेट इज अनपेड, पूरा डेट का 1/3 अनपेड। समझ रहे मेरा बात? अच्छा, पूरा यस सर। उधार कितना था? कितना था पूरा उधार? 3000। उसका यस सर। उसका 1/3 अनपेड है, मतलब उसका 1/3 सर कितना अनपेड 1200। है? 1200 अनपेड है ना, इतना अनपेड। तो इसका मतलब जो 30 इंस्टॉलमेंट में उसने जो ऑलरेडी पे कर चुका है, कितना पे कर चुका है?
3600 माइनस 1200 है ना, मतलब एवरीबॉडी गॉट इट। तो यस सर 2400 2400। उसने पे कर चुका है। इतना सबको समझ में आ गया क्या? यस सर। यस सर। और क्वेश्चन में पूछा है कि उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या है। अब सुनो मेरे बात, यहाँ पर ना सबसे की बात है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है जो पे कर रहा है। तो बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसका होगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो बेटे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म आ जाएगा। एंड एक कॉमन डिफरेंस ऑब्वियसली ले रहा होगा, मतलब हर साल वो जरूर मतलब वो एक एपी में उसका इंस्टॉलमेंट आ रहे हैं ना, तो एक कॉमन डिफरेंस भी हो रहा होगा एपी का। तो मानो ए उस एपी का फर्स्ट टर्म है और ए अगर एपी का फर्स्ट टर्म है तो ए क्या है बेटे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जिसका वैल्यू हमें चाहिए, यही ए पूछा है। एंड सपोज डी कॉमन डिफरेंस है, तो बेटे चलो आगे चलते हैं। अच्छा एक्चुअली में उसका अग्रीमेंट क्या हुआ था ना, 40 इंस्टॉलमेंट में पूरा कर देगा वो, 3600 पे कर देगा। इसका मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब एपी का फर्स्ट टर्म प्लस एपी का सेकेंड टर्म, अरे समझ रहे हो ना, एक एक इंस्टॉलमेंट एपी का एक एक टर्म, ऐसे करके 40th टर्म को अगर ऐड कर दो, सारे इंस्टॉलमेंट को अगर ऐड कर दो तो उसका 3600 हो जाता है। तो इस एपी का बिगिनिंग से 40 टर्म का सॉम क्या है बेटे, 3600 एपी का है ना। और बेटे एपी का बिगिनिंग से 40 टर्म्स का सॉम का फॉर्मूला क्या होगा, एसएन का फॉर्मूला एपी में क्या होता है सर n/2, सर n/2 होल इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 40 टर्म का सॉम क्या आ जाएगा, एस 40 क्या होगा, 40/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 40 माइनस 1 39d है 40 ना, माइनस 1। 39d यस सर इक्वल टू इक्वल टू 3600। दिस इज इक्वेशन 1। आगे आपको यस पता सर। है, आगे आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। और एक इक्वेशन कहां से मिल रहा है, इधर से मिल रहा है बेटे, वो ऑलरेडी 30 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है, ऑलरेडी 30 इंस्टॉलमेंट पे कर चुका है। और वो 30 इंस्टॉलमेंट में उसने टोटल कितना पे किया है, 2400 रुपीज पे कर दिया है कि नहीं। तो इसका मतलब वो एपी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऐसे करके 30 इंस्टॉलमेंट तक पे कर चुका है और वो 2400 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया है। मतलब सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म्स इज इक्वल टू 2400। सम ऑफ द फर्स्ट 30 टर्म क्या होगा, 30/2 इंटू 2a प्लस 29d दैट इज इक्वल टू 2400। ओके आगे मुझे नहीं करना है बेटे, ये दोनों इक्वेशन को बड़े प्यार से सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए डी आ जाएगा और वो आपको सिर्फ ए का वैल्यू पूछा है जो कि आप कर दोगे। क्लियर और नॉट? ए यस का सर। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे ना, देखो ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, एडी का इक्वेशन है, दोनों सॉल्व करके एडी आ जाएगा, वही पूछा है, ए का वैल्यू पूछा है। मजेदार सवाल था कि नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा ओके। तो बेटे हमारे पास समय कम है, स्ट्रेट लाइन आज स्टार्ट करेंगे, तो और एक दो अच्छा सवाल खाली कर लेते हैं और उससे स्ट्रेट लाइन भी स्टार्ट करेंगे आज। अच्छा ये वाला सवाल देख लो, ये सवाल आई होप कर दिए थे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर अगर मतलब सर अक्टूबर 1 को सर हमारा सर पीरियडिक टेस्ट होगा सर, उसमें कौन कौन सा चैप्टर आएगा? वो बताऊंगा अभी बताओ। यस सर। अच्छा 3 नंबर जीपी में है, 3 नंबर जीपी में है और उनका सॉम दे रखा है 19 और उनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 216, ठीक है ना। 3 नंबर का सॉम, जीपी में 3 नंबर है, उनका सॉम दे रखा है 19, प्रोडक्ट दे रखा है 216। मैंने बोला था ना बेटे, अगर 3 नंबर जीपी में होते हैं एंड उनका प्रोडक्ट अगर आपको दे दिया है, क्या दे दिया है, प्रोडक्ट अगर दे दिया है, तो तीनों नंबर क्या लोगे, a/r a/r है ना। तो तीनों नंबर का प्रोडक्ट यस उसने सर। दे रखा है 216, मतलब तीनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 216। तो आर आर कटा तो बेटा 3a सॉरी a क्यूब, ए क्यूब। तो a क्यूब क्या आ जाएगा 216, जो किसका है, किसका क्यूब है, ए सर 6 इसका। का। तो a क्या है बेटे 6। क्लियर और नॉट? अच्छा और यस सर। फिर क्या पूछा है ना, सॉम ऑफ द इज 19, इनका सॉम मतलब a/r प्लस a
प्लस ए आर कितना दे रखा है 19। तो ए का वैल्यू 6 है तो 6/r प्लस 6 इज इक्वल टू 19। तो बेटा आप अगर एलसीएम ले जाते हो तो 6 + 6r प्लस 6r² इज इक्वल टू बेटे डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू 19। तो आर क्रॉस होके 19R। जाएगा तो 19r। अरे समझ रहे हो ना, ये एलसीएम अगर हम आर ले गए तो न्यूमरेटर आ जाएगा 6 + 6r प्लस 6r², डिनोमिनेटर आर रहेगा तो क्रॉस करके 19r कर दिया। तो बेटे 6r² 6r माइनस 19r कितना हो जाएगा -13r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यू गॉट योर सेल्फ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस सर। इसको सॉल्व करके ए आ जाएगा। अरे ए आ जाएगी नहीं, अच्छा सॉरी ये बोल रहा हूँ आर आ Yes, sir. जाएगा आर। अच्छा लेकिन यस सर। अच्छा लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या आप मिडिल टर्म स्प्लिट से कर सकते हो? Yes, sir. क्या होगा? The 4 और 9. The -4 -4 और -9 -9. यस -4 -9 यस 4 9 -4 -9। तो बेटे -4 -4 इंटू -9 हाँ 36 और ऐड करने से -13। वेरी गुड। Yes, sir. तो बेटे 6r² -9r -4r प्लस 6 इज इक्वल टू 0। हाँ तो बेटे 6r इन दोनों से क्या कॉमन जाएगा 3 बेटे? R कॉमन होंगे. 3r। इधर क्या रहेगा 2r माइनस 4 3 -3. मैंने इन दोनों से 2 कॉमन ले जाओ तो 2r -3 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू आइदर 2/3 और 3/2। तो बेटे आपको वो जो तीनों नंबर पूछा है तो तीनों नंबर बेटे दो दो आएंगे कि एक लोगे व्हेन r इज इक्वल टू 2/3 एंड ए क्या है बेटे? ए तो 6 ही है। एक तीन नंबर निकलेंगे फिर व्हेन r इज इक्वल टू सर सेकंड वाला जो आएगा सर उसका रिवर्स हो जाएगा वेरी सर। गुड Yes, वेरी गुड। पहला वाला जो आएगा उसका रिवर्स आ जाएगा। यू गॉट इट 6 4 6 9 9 6। यस सर। अच्छा इजी सवाल है, आप कर लोगे। ये वाला सवाल लास्ट सवाल कर लेंगे थर्ड से। देखो बेटे फंक्शन आपके मतलब अभी अभी आपका मतलब पढ़ाया नहीं गया है तो डोंट वरी, मैं इसको मतलब आपको मतलब फंक्शन का कोई मतलब इसमें इस्तेमाल नहीं होगा। मतलब बहुत इजी, आप देख लो क्या बोला है। एफ इज ए फंक्शन और दैट इज सेटिस्फाइंग f of x plus y is equal to f of x plus f of x into f of y। तो f of x plus y is equal to f of x into f of y मतलब बेटे अगर मैं f of 2 plus 3 करूं तो क्या हो जाएगा f of 2 into f of 3। इतना समझ में आता है? इसको देख के कंपेयर Yes, कर sir. पाते हो? ओके ठीक है। और फिर एक्स वाई आर नेचुरल नंबर सच दैट उसने आपको दिया है f of 1 का वैल्यू दे दिया है 3, f of 1 इज इक्वल टू 3 और क्या दे रखा है समेशन 1 to n f of x दे रखा है 120 और बोला है कि n का वैल्यू बताओ। अच्छा एक बात सुनो, सर n इक्वल्स टू 4 आ रहा है। n इक्वल टू इतना जल्दी? अच्छा सुनो मेरे बात बेटे, ये जो लिखा है ना सीरीज ये कंप्रेस करके लिखा है f of x समेशन 1 to n। इसका मतलब क्या है बेटे? इसको अगर एक्सपांड करोगे इसका मतलब क्या है पता है? f of 1 समेशन मतलब प्लस, हाँ मतलब प्लस f of 2 x के जगह बेटे आप क्या करो 1 से लेके n तक नेचुरल नंबर रखते जाओ, है ना। f of 2 प्लस f of 3 एवरीबॉडी गॉट इट प्लस f of n क्या दे रखा है 120। यू गॉट इट और नॉट? ठीक है। यस सर। Yes, sir. अच्छा अब बेटे देखो f of 1 3 दे रखा है, मैं f of 2 कैसे निकालता हूं? देखो बेटे f of 2 क्या होगा? f of 1 + 1, अरे 1 + 1 2 होता है। आप और Yes, ज्यादा sir. गहरे में मत सोचो, और डेफिनेशन के हिसाब से f of x + y क्या है? f of x into f of y। तो f of 1 + 1 क्या होगा? f of 1 into f of 1 F of 1 to F of 1. और f of 1 क्या है 3, तो ये क्या होगा 3 into 3 मतलब 3. 9, है ना। f of 2 आ गया 9। f of 3 क्या होगा बेटे? f of 1 + 2, समझ रहे हो धीरे धीरे करके। यस सर। f of 1 + 2 क्या आ जाएगा? f of 1 into f of 2 की क्वेश्चन में क्या दे रखा है? F f of of 2. x + y is equal to f of x into f of y। तो बेटे f of 1 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 3 दे रखा है और f of 2 आपका निकला 9, तो कितना आ गया 27। अच्छा तो बेटे इसी पैटर्न से आगे चलेगा तो इसका मतलब f of 1 क्या है बेटे 3 प्लस f of 2 क्या है बेटे 9
प्लस एफ ऑफ 3 क्या बेटे 27 प्लस डॉट 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 n टर्म्स। ऑब्वियसली ये जो सीरीज है इसका फर्स्ट टर्म एफ ऑफ 1 है, सेकंड टर्म एफ ऑफ 2 है, थर्ड टर्म एफ ऑफ 3 है। तो ऐसे करके जो ये वाला ये कौन सा वाला टर्म होगा nth टर्म होगा। तो ये एक सीरीज बना सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू क्या बेटे 120। समझ में आ रहा है मेरा बात? सर एक जीपी हो रहा है सर। यस। और बेटे गौर करो ये क्या बन रहा है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाई 9 कॉमन रेशियो 3। अरे समझ रहे हो? तो ये एक जीपी बना और जीपी का फर्स्ट n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है बेटे ए क्या है बेटे 3 इनटू बेटे इसका कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, समझ रहे हो ना? तो r टू द पावर n माइनस 1 लगाते, r क्या है बेटे 3, तो 3 टू द पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, समझ रहे हो ना? मतलब 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। कितनों को समझ में नहीं आया? अरे सबको समझ में आया? यस सर। जीपी का फॉर्मूला तो बेटा हो गया ना। ये 3 से काट के कितना आ जाएगा ना 40 और बेटे 2 क्रॉस कर दो आ जाएगा 8। तो 3 टू द पावर n माइनस 1 बेटे नीचे 2 है 40 में मल्टी 80 तो 3 टू द पावर n क्या आ जाएगा 81 और 81 क्या होता है 3 टू द पावर 4 वो n क्या आ जाएगा 4। गॉट इट और नॉट एवरीबॉडी? Yes, sir. यस सर। ओके सो दिस मच फॉर सीक्वेंस सीरीज। तो अभी जो 15 मिनट बाकी है उसमें मैं आपको ये करवाऊंगा, स्ट्रेट लाइन चैप्टर का बेसिक्स पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक सेकंड रुको।